भगवान की। भक्ति और शक्ति का संगम और यह महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको आयोजित करने वाले परम पूजनीय मातुश्री और जिस प्रकार से इस संस्था को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहनों को प्रेरणा देने वाली ऐसी प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय बाबा राजा उर्वशी दीदी, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनीय शांता अक्का जी, उपस्थित यहाँ पर अन्य अन्य संगठनों से आई हुई एवं प्रतिष्ठित मातृशक्ति की बहनें, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद की क्षेत्रीय संयोजिका बहन कल्पना जी व्यास, उपस्थित यहाँ पर सभी विश्व वंदनीय मातृशक्ति, सभी को मैं यथा योग्य अभिवादन करते हुए आज हमने इस महिला सम्मेलन में जिस प्रकार की प्रस्तुति देखी है, वास्तव में मन को मोह लिया। मैं यहाँ पर जब आई, कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं नहीं जानती थी कि यह संस्था क्या है। स्वामीनारायण भगवान का तो मैंने नाम सुना था और मेरा सौभाग्य था कि वड़ताल में भी वहाँ पर हमारा विश्व हिंदू परिषद का एक पूर्णकालिक वर्ग था, प्रशिक्षण वर्ग था, वहीं वड़ताल में था और उस वड़ताल में मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये मेरा सौभाग्य था और सब यहाँ पर बैठी बहनें शक्ति स्वरूपा वंदनीय ऐसी समस्त जिनके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, हम सब में वो शक्ति समाई हुई है। और इसीलिए मातुश्री के द्वारा जो सत्संग और जो प्रेरणा हम सबको प्राप्त हुई है, सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि सत्संग से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। इस शरीर के लिए जितना भोजन शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और वह आध्यात्मिक ऊर्जा हमको हमारे संत, महंत, ऋषि, विद्वानों से प्राप्त होता है और हमको ये सब प्रेरणा देने वाली हमारी जो विदुषी हैं, उर्वशी दीदी, हमारी वंदनीय शांता अक्का जी, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया है। विश्व हिंदू परिषद में ऐसे ही जिस प्रकार से अभी सारे कार्यक्रम को मैंने देखा, मैं अक्का जी को मैंने कहा कि सारे प्रशिक्षण जो हम देते हैं, जिस प्रकार से बहनों में आत्मविश्वास, वो आत्मनिर्भर बने, उनके अंदर ऊर्जा प्राप्त हो, इसलिए हम ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं जिनके माध्यम से हम बहनों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से उनको परिपक्व करने का निरंतर हमारा यह व्रत संकल्प चल रहा है और यही आज हमने सबने देखा है। और भक्ति और शक्ति का संगम यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। हम कहते हैं कि भक्ति से ही शक्ति मिलती है और हम वो भक्ति की आराधना करते हैं, वो शक्ति की आराधना करते हैं। हम जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन हम 2 नवरात्रि को बड़े उत्साह से मनाते हैं। क्यों? वह भगवती मां शक्ति स्वरूपा हमको ऊर्जा देने वाली है और हम सब अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
अनेक अनेक उपाय करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की उपासना करके वो शक्ति का हम अर्जन करते हैं कि वो माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी हमको शक्ति दे कि हम आने वाली ऐसी आकस्मिक आपदाएं विपदाएं जो हमारे समाज में फैली ऐसी विसंगतियां, ऐसी आसुरिक शक्ति जिसका हम नाश कर सके, जिसका हम संहार कर सके, ऐसी वो शक्ति ऊर्जा हमको मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से। और कहते हैं कि वो भक्ति अनेक अनेक प्रकार की हो सकती है। जब भगवान की, ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, एक हमारी भावनात्मक लगाव होता है, प्रेम से हम वो भक्ति करते हैं तो वह हमारा व्रत बन जाता है, हमारा संकल्प बन जाता है। और यदि वही भक्ति जल में प्रवेश करती है तो वो चरणामृत बन जाती है। और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वह प्रसाद बन जाती है। ऐसी भक्ति की आराधना करके हम अपने आप को सर्वगुण संपन्न करना चाहते हैं। जब देश की सेवा करते हैं तो वो देशभक्ति हो जाती है। माता पिता की सेवा करते हैं तो मातृ पितृ भक्ति हो जाती है। और जब गुरु की भक्ति करते हैं तो वो गुरु भक्ति हो जाती है। इसलिए हम सदैव भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। हम देखते हैं अनेक अनेक प्रकार के हमारी माताएं, बहनें और हमारे विद्वत जनों ने हमारे पूर्व में भी अनादिकाल से जो भक्ति का सिलसिला चला आ रहा है, जिसके माध्यम से ये शरीर को चलाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो भक्ति के माध्यम से। और हम जानते हैं कि ऐसी भक्ति शबरी ने की है, ऐसी भक्ति मीराबाई ने की है, जिसको प्राप्त करने के लिए वो भगवान में लीन हो गई। और शबरी ने भक्ति की तो भगवान राम मिल गए। और वह राम हम देख रहे हैं कि हमने वर्षों संघर्ष करने के बाद आज 22 जनवरी 2024 में भगवान राम की प्रतिष्ठा करके और भगवान राम को हमने पुनः लौटाने का और जो संकल्प था वह अयोध्या में हमने पूरा किया। और ये शक्ति हमको कैसे मिली? अनेक अनेक प्रकार के आयोजन करके, हनुमत शक्ति जागरण करके, महिलाओं का जागरण करके, हिंदू शक्ति का जागरण करके, और ऐसी धर्म और संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, ये हमारा उद्देश्य लेकर हमने जब ये कार्य किया तो निश्चित ही सारे संत महंत ऋषिगण विद्वत जनों के आशीर्वाद से वो संकल्प विश्व हिंदू परिषद का पूरा हुआ। और यही सारा संकल्प हम सब बहनों ने लिया है। यहाँ मुझे वास्तव में बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं आनंदित हूँ, मैं उल्लसित हूँ। और इसके साथ साथ देव भक्ति के साथ साथ हमको देशभक्ति का भी बिगुल बजाना है। बिना देशभक्ति के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अपने माता पिता की सेवा की है, अपने देवों की सेवा की है, लेकिन इस भारत माता की सेवा करने का भी हमको एक अवसर प्राप्त हुआ इस जन्म में। इसलिए माँ भगवती के साथ साथ इस भारत माता की सेवा करने का भी हमने संकल्प लिया है। अभी हमने देखा कि हमारी बहनें किस प्रकार से हम करें राष्ट्र आराधन, इस गीत पर एक प्रस्तुति उन्होंने दी है। मेरी छोटी छोटी बहनें जिनको मालूम है कि देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, इस देश के लिए अनेक अनेक लोगों ने बलिदान दिया, अनेक ऐसी शक्तियां जिनके कारण उनसे हम प्रेरणा लेकर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए हम बड़े वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत माता की गोद में हमको किलकारी मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस भारत भूमि पर जन्म लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरु की सेवा, अपने समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करते करते हमको इस देश की उन्नति करना है, तरक्की करना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। मैं आज हमारे बीच हमारी वंदनीय शांता अक्का जी भी है, जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। हमारे बीच आज ऐसी विदुषी
उर्वशी दीदी भी है, जिनका मार्गदर्शन, जिनका उद्बोधन को प्राप्त होने वाला है। उनके बीच में मैं व्यवधान नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ कि देव भक्ति के साथ देशभक्ति की आवश्यकता भी है। मेरी माताएं बहनें अपने देश की सेवा करते करते इस जीवन को सफल करें, ऐसी आशा के साथ, अपेक्षा के साथ। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय।